नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है मयंक और स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूं। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं या करना चाहता हूं उसका पर्पस सिर्फ एजुकेशनल है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मेरा और मेरे चैनल का एक ही इंटेंट है, जो नॉलेज स्केल छोटा मोटा जो हमने दो चार चीज़ें मार्केट में पिछले 5-7 सालों में सीखी हैं, वो अपनी तरफ से हम एक रिटेल ट्रेडर को, फ्रेशर को, बिगनर को निस्वार्थ भाव से, फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी चार्ज के, बिना किसी मॉनेटरी बेनिफिट के अपनी तरफ से देना चाहते हैं। दूसरा, मेरे चैनल से आपको कभी भी किसी भी तरह के मेंबरशिप, सब्सक्रिप्शन, कोर्सेज, वीडियो, वेबिनार, सेमिनार, किताबें, थर्ड पार्टी लिंक्स कभी भी नहीं मिलेंगे। हम आपके किसी भी बाइंग डिसीजन में ना तो इंटरफेयर करना चाहते हैं, ना आपको इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं। हमारा सजेशन है, आप जो भी चीज़ खरीदना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, अपने रेशनल माइंड का यूज करें, मार्केट में फाइंड करें, सब कुछ मिल रहा है, तसल्ली से अपना काम खुद करें। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के वीडियो के साथ। सबसे पहले मैं आपको ये शेयर कर देता हूँ कि आज के इस वीडियो का एजेंडा क्या रहेगा, किस किस हम इसको वीडियो को कैसे चलाना चाहते हैं। सबसे पहले 5-7 मिनट हम कुछ बेकार की बातें आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, जिनका कोई सिर पैर नहीं होगा। उसके बाद हम आज की मार्केट को एनालाइज करेंगे कि आज मार्केट में क्या था, क्या नहीं था, कैसे ट्रेड ले सकते थे, क्या कैसे करके हम अपने लॉस को बचा सकते थे, या कहाँ पर कहाँ के एक अपॉर्चुनिटी थी, एक कोई ठीक ठाक सी अपॉर्चुनिटी थी जहां पर कुछ छोटा मोटा तुक्का लगाया जा सकता था। उसके बाद हम साथ में अपना थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस का स्किल डेवलप करने की कोशिश करेंगे। तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे हम कल का एक अनुमान लगाने की कोशिश करेंगे कि कल मार्केट में हमको क्या दिखता है और कहां पर हमको क्या चीज नजर आती है। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के वीडियो के साथ। जैसा मैंने कहा, सबसे पहले हम करेंगे 5-7 मिनट बेकार की बातें जिनका कोई सिर पैर नहीं है। अगर आपको लगता है कि समय बहुत कीमती है, जो मैं समझता हूँ आपका समय सबसे ज्यादा कीमती है, तो 5-7 मिनट बाद आइएगा। और अगर आपको मेरे साथ मजा आता है तो सो नाइस ऑफ यू, थैंक्स अ लॉट। शुरू करते हैं जी। थोड़े दिन पहले मैं यूट्यूब को वैसे ही स्क्रॉल कर रहा था, तो एक चैनल पर मैं पहुंच गया। एक बड़े सज्जन है, महान है, गुरु है। उनका नाम श्री अवध ओझा है। सिविल सर्विसेज की, आईएएस की तैयारी करवाते हैं। छोटे छोटे उनके कोई शॉर्ट्स हैं, वीडियोस हैं, और वो अपनी तरफ से बहुत ज्ञान की और सेल्फ डेवलपमेंट की, इस तरह की बहुत सारी बातें करते हैं। उन्हीं बातों में से मुझको एक बात थोड़ी सी ठीक ठाक सी लग गई, समझ आ गई। उसकी मुझे अहमियत, इंपॉर्टेंस समझ आ गई। मेरा मन करा कि वो मैं सब अपने भाइयों के साथ शेयर करूं। तो उन्होंने कुछ ऐसा कहा कि इस दुनिया में, इस जीवन में सिर्फ एक ही चीज है जिसका शोषण नहीं किया जा सकता, जिसका एक्सप्लॉयटेशन नहीं किया जा सकता, और वो है शक्ति। शक्ति से अर्थात स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ से अर्थात पावर, ताकत। तो जहां पर ताकत है, जहां पर शक्ति है, जहां पर स्ट्रेंथ है, उसका शोषण कभी भी नहीं किया जा सकता, उसका एक्सप्लॉयटेशन कभी भी नहीं किया जा सकता। ये बात पर मैंने बहुत विचार किया। बात दिमाग में ठीक ठाक रही, दिमाग में कुछ छप सी गई। फिर उसके बाद मैंने जीवन को थोड़ा सा साथ साथ चीज़ों को देखने समझने की कोशिश हर कोई करता है, मैंने भी की। तो मुझे बात और बेहतर तरीके से समझ आई। और ऑल इन ऑल मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अगर मेरे किसी भी भाई को, मेरी किसी भी बहन को, किसी भी इंसान को कभी भी अपने जीवन में किसी भी समय ऐसा लगता है या ऐसा वो महसूस कर रहा हो कि उसके साथ शोषण हो रहा है, उसका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, उसके घर में हो रहा हो, उसके रिश्तेदारी में हो रहा हो, उसके समाज में हो रहा हो, उसके स्कूल कॉलेज में हो रहा हो, उसके ऑफिस में हो रहा हो, उसके सराउंडिंग, उसके कहीं पर भी उसका शोषण हो रहा हो, और उसकी स्थिति ऐसी हो कि उसका वो शोषण से बाहर ही ना आ पा रहा हो, वो बहुत परेशान हो, अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर बेचारा गलता चला जा रहा हो। तो मेरा एक सजेशन है, और वो सजेशन ये है कि अगर एज ह्यूमन बीइंग, मैं आपको टोटल 3 चीजें बताता हूँ, और वो 3 चीजें करें 180 दिन तक। अगर आप वो 3 चीजें करते हैं, कॉपी लें, कॉपी के ऊपर 1 से लेकर 180 दिन तक की गिनती डालें, एक पेज को 3 पार्ट्स में डिवाइड करें, और मैं आपको 3 चीजें बताता हूँ। वो 3 चीजें आपने ईमानदारी से, आपने क्या, हम सब ने, जो अपने जीवन के अंदर किसी भी स्थिति में कभी एक्सप्लॉयटेशन का शिकार हो रहे हैं, कमजोर फील करते हैं, या उन्हें लगता है कि जीवन में थोड़ी स्थिति ऐसी होनी चाहिए तो सामने वाला हमारे सामने ऊंची आवाज ना कर सके, या हमारे साथ ऐसे बदतमीजी ना बात ना कर सके, पर हमारी मजबूरी होती है एक इंसान की कि वो एक्सप्लॉयटेशन बर्दाश्त करता चला जाता है। पर एज उसे खुद पता होता है कि वो अंदर से कमजोर है, कि वो सामने उसका जवाब नहीं दे पाता, और अंदर ही अंदर बेचारा गलता चला जाता है, खत्म हो जाता है। कोई परेशानी की बात नहीं है। मैं आपको 3 छोटे छोटे तुक्के बताता हूँ। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, ऐसी स्थिति में है तो फॉलो करना शुरू कीजिए, नहीं है तो और ज्यादा फॉलो करना शुरू कीजिए। करेंगे तो कभी ऐसी स्थिति में जीवन में नहीं आएंगे। हर बच्चे को जो मेरा वीडियो देखता है, हर बड़े को मैं क्या सिखा सकता हूँ, उनसे तो हमने सीखना है, पर हर मेरे भाई बहन को जिसको मेरी बात समझ आती हो, वो जरूर अपने नोटिस में रखना। सबसे पहले 3 चीजें करनी है। पहली चीज, अपनी हेल्थ का, अपने अंदर जो हमारे शरीर के अंदर है, हमने उसका सुधार करना है। उसका सुधार से मतलब है हमने अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है। अगर हम किसी बीमारी से, किसी कष्ट से हैं, तो हमें कोशिश करनी है कि हम उस कष्ट से हम बाहर आए, हम शारीरिक अंदर से थोड़े से बेहतर हो जाएं, हम अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, हम योगासन करें,
वॉक करें, जिम करें, जो हमको ठीक लगता है हम वो करें। किसी तरह से हम कोई फिजिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करें कि जो हमारा शरीर है, जिसने जिसकी बदौलत हम ये सब कुछ कर पा रहे हैं, उठ पा रहे हैं, घूम फिर पा रहे हैं, या जो भी फिजिकल एक्टिविटी कर पा रहे हैं, विश्वास जानिए वो कर तो अपने शरीर के कारण ही रहे हैं ना। तो शरीर को हमने सबसे पहले रोज 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 हमने अपनी तरफ से शाम को अपने आप से पूछना है कि आज मैंने अपने शरीर को बेहतर करने के लिए क्या किया। क्या मैंने कोई न्यूट्रिशियस डाइट खाई, क्या मैंने अपने डाइट में कुछ चेंजेस करे, क्या मैंने कोई फिजिकल एक्टिविटी करी, मैंने क्या किया क्या नहीं किया। ये एक नंबर की एक्टिविटी हम सब ने 180 दिन तक फॉलो करनी है, नंबर वन। नंबर दो, हम जैसा सामने वाले को नजर आते हैं, मतलब जैसा हमारा ड्रेसिंग सेंस है, जैसे हमने कपड़े पहने हुए हैं, जैसे हमने अपनी अपीयरेंस, जैसे हमने अपने फिजिकल अपीयरेंसेस रखी हुई हैं, उस पर हमने अपने आप को, हमने अपनी आउटर लुक्स को रोज बेहतर करना है। कि आज मैंने अपनी आउटर लुक्स, मतलब मैं सामने से कैसा दिखता हूं किसी को, उसको बेहतर करने के लिए आज मैंने क्या किया। ये भी आपने कॉपी में नोट करना है। अगर किसी कारण से लगता है, इंसान को खुद पता होता है कि कई कई ऐसे सज्जन मित्र हैं, हम सब भी उनके अंदर से एक है कि कई कई दिन शेव नहीं करते, कई कई दिन हमारे बालों की बड़ी बड़ी बुरी स्थिति होती है, और बड़ी तरह तरह के ऐसे निकम्मेपन होते हैं जो एक इंसान करता है। इस चीज का भी हमने नोटिस में लेना है कि हम रोज शाम को अपने आप से पूछें कि हमने अपने आप को फिजिकली अंदर से कैसे बेहतर किया, बाहर से कैसे बेहतर किया। आई होप आपको ये बात समझ आ गई। दूसरे नंबर पर आप ये लिखेंगे, और आज आपको ये छोटा सा वीडियो मिल रहा है तो आप कल की डेट डाल करके डाल लीजिएगा, शुरू कर दीजिए, और कल शाम को आपने जो जो आप करेंगे उस पर आपने अब वहां पर टिक्का लगा देना है और लिखना है कि हाँ मैंने अपने लिए ये किया। आपको एक चीज छोटा सा साथ में बताता हूँ, अपने अंदर को ठीक करने के लिए कोई बहुत ज्यादा लंबा छोड़ा आपको करने, ज्यादा खर्चा करने की जरूरत नहीं है। अगर आप डेली बेसिस के ऊपर कोई फ्रूट एंड वेजिटेबल खाने शुरू कर देंगे ना, तो भी आपके अंदर की स्थिति ठीक होनी शुरू हो जाएगी। अगर आप ये इतना छोटा सा भी कर पा रहे हैं ना, तो भी आपके लिए ये एक विनिंग स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। ये भी मतलब ये मैंने आपको एक एग्जांपल देकर के बताने की कोशिश की कि कोई एक फ्रूट भी खाना अगर आपने शुरू कर दिया ना, छोटा सा मौसम का फ्रूट जो मार्केट में सबसे सस्ता मिल रहा है, बिक रहा है, आपने दिन में किसी भी समय खाना शुरू कर दिया, तो आप मान लीजिए कि आपका अंदर बेहतर होना शुरू हो गया, क्योंकि अंदर आपके शरीर के न्यूट्रिशन चला गया। वो आपको एनर्जी भी देगा, आपके अंदर की बीमारी को बाहर भी निकालेगा। पहली चीज अंदर कैसे ठीक करेंगे, फ्रूट एंड वेजिटेबल खाएंगे, एक्सरसाइज करेंगे। दूसरे नंबर पर बाहर कैसे ठीक करेंगे, अपनी फिजिकल अपीयरेंस का ख्याल रखेंगे। हम अपने आप को सुबह घर से निकलने से पहले शीशे में देख करके एक बार देखेंगे कि मैं बाहर जाने लायक हूँ, लोगों से बात करने लायक हूँ, साफ सुथरे प्रेस कपड़े पहन रखे हैं, जूते पॉलिश है नहीं है, जराबे साथ में मैच करके पहनी हुई है नहीं पहनी हुई पैंट के साथ। ये बहरहाल हर किसी का अपना अपना एक तरीका हो सकता है कि वो कैसे प्रेजेंट होकर के रहता करता है, पर मेरी समझ कहती है मोटा मोटी आप बात समझ गए। तीसरे नंबर की बात, हम डेफिनेट ये 100% कोशिश करेंगे कि हमारी जो फाइनेंशियल कंडीशन है, हम चाहे नौकरी करते हो, हम चाहे काम धंधा करते हो, हम स्टॉक मार्केट में हो, हम बेरोजगार हो, हमारे पास कुछ काम ना हो, हमारी कोई भी फाइनेंशियल कंडीशन कुछ भी हो सकती है। हम 100 रुपए महीने कमाने वाले आदमी से लेकर के 5 करोड़ रुपया महीने कमाने वाले आदमी हो सकते हैं, पर हमने रोज शाम को अपने आप का ये असेसमेंट करना है कि क्या मैंने कुछ ऐसा किया कि जिससे मेरी कल सुबह उठ करके फाइनेंशियल कंडीशन और बेहतर हो जाए। एग्जाम्पल, नौकरी करते हैं तो नौकरी करते के साथ साथ अगर मेरे को अलग पोजीशन पर पहुंचना है तो क्या मैंने कुछ एक नया स्किल डेवलप किया। काम धंधा करते हैं तो काम धंधे में क्या मैं कोई नए दो चार ग्राहक जोड़ पाया। स्टॉक मार्केट का काम करते हैं तो आपने अपने आप से शाम को ये समझना पूछना है कि क्या मैं कोई चीज, ऐसा कोई स्किल, ऐसी कोई स्ट्रैटेजी, ऐसी कोई बात सीख पाया जो कल मुझे बेहतर बनाए, और मैं शाम को अगर आज मैं 100 रुपए लेकर आया तो कम से कम मैं कल 101 रुपए लेकर के आऊं। ये कोशिश हमने 100% करनी है। देखिए, एक इंसान कोशिश कर सकता है, आप सिर्फ कोशिश कीजिए, 180 दिन के बाद रिजल्ट आपको अपने आप मिलेगा। रोज कोशिश करेंगे, थोड़ी थोड़ी कोशिश करेंगे, और कोशिश कामयाब होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं शुरू कर रहा हूं आज से, इसलिए मेरा मन करा कि मैं अपनी कम्युनिटी को, अपने सब भाई बहनों को, जिन्होंने 15-20 दिन के अंदर मुझे इतनी प्यार मोहब्बत देकर के मुझे कहां से कहां पहुंचा दिया, मेरे पास शब्द नहीं है मैं उनका वर्णन कर सकूं। सारी जिंदगी आपने जो मुझे दे दिया, मैं आपका देना वापस नहीं कर सकता। तो मेरे पास जो है, मेरा मन करता है वो मैं सब अपने भाई बहनों को निस्वार्थ दूं। बेकार की बात खत्म। ये थी वो जी 5-10 मिनट की बेकार की बात, मुझे पता है बेकार की बात है, पर मन करा अब रोज शाम का डिस्कशन वैसा बेकार की बात से शुरू होगा, ये भी सुन लो। पहला सेशन खत्म, अगला सेशन। आओ जी देखते हैं मार्केट में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। वही स्क्रीन, हमारा वही फॉर्मेट, गूगल पे ट्रेडिंग व्यू को क्लिक करेंगे। आओ जी, साथ साथ कुछ कमेंट शमेंट लिख दिया करो, अच्छा लगता है, और भगवान की तरह से बढ़िया ही चल रहा है भाई, मोटा मोटा अपने को बड़ा मजा आ रहा है। कभी सोचा नहीं था जीवन में कि ऐसा यूट्यूब के ऊपर पर छोटा मोटा कोई ज्ञान है उसका वीडियो डाल करके इतनी प्यार मोहब्बत मिल जाएगी, इतनी ब्लेसिंग्स मिल जाएंगी, इतने इतने सज्जन सब आप सामने से सज्जन मिल जाएंगे कि जीवन कहां से कहां हो गया है ये बता नहीं सकता। ये तो जीवन बड़ा मायूस चल रहा था, पर आपने बहुत बेहतर कर दिया। हाथ जोड़ करके सारी जिंदगी भर के लिए आपका धन्यवाद। हमेशा कहता हूं,
जब तक जीवित रहूंगा कहूंगा कि जो आप लोगों ने मुझे दे दिया मैं जीते जी आपका वापस नहीं कर सकता। बस यही मेरे मन का भाव है। आओ जी, अब थोड़ी सी काम की बात कर लेते हैं। ट्रेडिंग व्यू खुल गया जी। ट्रेडिंग व्यू के बाद सबसे पहले निफ्टी से ही लो जी, यहीं से शुरू करते हैं। निफ्टी में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हमारे पास कोई छोटा मोटा तुक्का था नहीं था। ये हम इसलिए कोशिश करते हैं आपको ये बताने की कि जो हमने स्किल डेवलप करने की कोशिश की, हम उस स्किल के बेसिस पर बात कर रहे हैं कि अगर वो स्किल हमारा इंटैक्ट रहता है, अगर हम स्किल के बेसिस पर बात करें तो क्या हम कुछ कर पाते हैं। वो स्किल कामयाब है, फेल है, पास है, क्या है क्या नहीं, आइए देखते हैं। सबसे पहले इंडिकेटर हटाओ। इंडिकेटर बेकार की चीज होती है, कुछ नहीं चाहिए हमको। 45 मिनट वाली स्ट्रैटेजी से चलेंगे। पिछले दिन का हाई लो और आज के 90 मिनट का हाई लो देखते हैं, उस पर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, काम करा नहीं करा, दोनों तरफ से बात करेंगे। जो हमने दो छोटे छोटे सेटअप दिए हैं, पहला प्राइस एक्शन सेटअप हाई लो वाला, और उसके बाद वो अपना 5 और 200 के क्रॉसओवर वाला, दोनों से देखने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि कहाँ ट्रेड ले सकते थे, कहाँ स्टॉप लॉस लगा सकते थे, क्या कर सकते थे, अपने आप को कैसे बचा सकते थे। मुद्दा ये है, मार्केट खुलने से पहले 9 बजे मैंने मार्केट के हाई लो को मार्क कर लिया, वही पुराना देसी तरीका। उसके बाद मैंने लगाया 45 मिनट्स का टाइम फ्रेम, 30 मिनट्स लग गया सॉरी, 45 मिनट्स का टाइम फ्रेम। बाजार खुला और बड़ी मजे की चीज है, ये देखिए कितना खेल। बाजार इस चीज का भी ख्याल रखिएगा, जब बाजार आज के दिन में पिछले दिन के लो के नीचे खुले ना, जैसा आज खुल रहा है जिसको गैप डाउन कहते हैं, तो ये वाली सिचुएशंस बड़ी मजेदार होती हैं। आइए, गैप डाउन की सिचुएशन में हो ये सकता था कि गैप डाउन होकर के ये रिवर्सल करता और ऊपर निकल जाता, डेफिनेट हो सकता था, पर ये हुआ नहीं। तो ऐसी सिचुएशन में हम, हमारे पास क्या था, हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि हालांकि बाजार खुला वो लो के नीचे खुल गया, अब लो के खुलने के बाद हमें नहीं पता क्या होने वाला है, हम वही करेंगे अपने उसी तरीके से। 90 मिनट का हाई लो मार्क कर लेंगे। ये जो लो जी, हमने 90 मिनट का मोटा मोटा हाई लो मार्क कर लिया। हाई लो मार्क करने के बाद अगर हम उसी स्ट्रैटेजी से चलते हैं, हमें पता चल गया कि भैया बाजार चारों लाइनों के नीचे है, तो हमने यहाँ पर शॉर्ट करा, यहाँ पर शॉर्ट करने के बाद ऊपर स्टॉप लॉस लगाया और मार्केट वहीं का वहीं ट्रेड करता रह गया। हमको कोई बढ़िया मोमेंटम वाला मौका नहीं मिला। बाजार ने पहले 90 मिनट के अंदर ही अपना जितना भी एक्शन करना था कर लिया, उसके बाद बाजार कहीं पर भी मूव नहीं करा, हमको कुछ नहीं मिला। पर हाँ, कोई मोटा मोटा कोई बहुत ज्यादा पैनिक सिचुएशन नहीं रही, लॉसेस बुक नहीं हुए होंगे, ठीक है। पहला तरीका। अब आइए जी, इससे तो कुछ खास एक्शन आज नहीं हुआ, हालांकि बाजार अपने 90 मिनट के नीचे भी गया, पर 90 मिनट के नीचे जाने के बाद बहुत तेजी से नीचे नहीं भागा, नो प्रॉब्लम, हमारा स्टॉप लॉस नहीं खाया, हमको कोई बहुत ज्यादा लॉस नहीं दिया। हम मार्केट की डायरेक्शन को पकड़ पाए प्राइस एक्शन के हिसाब से। देखिए, हम तो यहाँ पर 2 कैंडल के बाद ट्रेड ही ले सकते हैं ना, और स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। उसके बाद हमें फ्यूचर में क्या पता कि क्या होना है क्या नहीं होना। हम मेंटली प्रिपेयर्ड है कि बाजार रिवर्स जाएगा तो हम स्टॉप लॉस दे देंगे। अदरवाइज हमारी समझ कहती है कि ज्यादातर ऐसा होता है कि जब इस तरह के सेटअप बनते हैं तो बाजार तेजी से नीचे की तरफ निकलता है, नहीं निकला तो नहीं निकला, मार्केट सर्व बड़ी है, मार्केट भगवान है, मार्केट के आगे कौन बोले। आज मौका नहीं दिया रोटी खाने का, हटाओ। अब आ जाओ जी दूसरे सेटअप पे, 15 मिनट वाले इंट्राडे सेटअप पे। 15 मिनट पे समझते हैं कि 15 मिनट में हमारे पास क्या था क्या नहीं था। सबसे एक एक करके लगाते चलेंगे, ज्यादा फालतू टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, 3-4 चीजें कवर करनी है। सबसे पहले हम यही लगा लेते हैं, एक एक करके चीजों को देखेंगे। देखिए, पहली चीज ये कि अभी भी हम 5-200 क्रॉसओवर के नीचे चल रहे हैं। कंफर्म हो गया कि शॉर्ट का ट्रेड लेना है, पर शॉर्ट का ट्रेड कहां लेना है, वो अगले लेवल का स्किल जो हमको ये 5 और 200 के हिसाब से शॉर्ट का ट्रेड 18 तारीख का आ रखा है, अभी नहीं आया। अब 18 तारीख का ट्रेड आया है, नहीं ले पाए, हाथ से निकल गया, तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि हम इंट्राडे में कुछ नहीं करेंगे। फेयर है, जो हमने कल एक एक्सरसाइज की थी, आज भी पहले कंफर्मेशन हमने ये चेक कर ली कि 5-200 क्रॉसओवर क्या बोल रहा है भैया, 5-200 क्रॉसओवर बोल रहा है, आराम से निश्चिंत होकर के बैठो, मार्केट शॉर्ट है, कोई चिंता फिक्र की बात नहीं है। अगर लॉन्ग होना है तो इसको, इनको हरा रंग होना पड़ेगा, लाइनों को, प्राइस को ऊपर आना पड़ेगा, इसको हटाओ। दूसरे नंबर पे आओ, इचिमोकू। इचिमोकू से समझो, सबसे पहले इचिमोकू की ये नीली लाइन भी हटाओ। इचिमोकू क्लाउड क्या बोलता है, अभी तो सिर्फ हम ट्रेड की, मार्केट की डायरेक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मार्केट की डायरेक्शन, कंफर्मेशन लेने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं डायरेक्शन बदल तो नहीं गई। पहले नंबर पर हमको 5 और 200 ने बता दिया कि मार्केट नीचे। दूसरे नंबर पर हमको क्लाउड ने बता दिया प्राइस क्लाउड के नीचे होता है, मतलब सपोर्ट के नीचे होता है, मतलब शॉर्ट करके चलना होता है। हमको कंफर्म, बिल्कुल सुपर कंफर्मेशन हमको मिल गई भैया, कोई चिंता फिक्र नहीं है, और हमको यहां पर क्लाउड के नीचे चल रहा है और वेरी इजी वेरी सेफ, डायरेक्शन पता चल रही है। पर एंट्री अभी तक हमको यहां से नहीं मिली। एंट्री के लिए हमारे पास एक अगला लेवल का तुक्का क्या है, अगले लेवल का तुक्का है जी हमारे पास वो लेगिंग स्पैन, जो हमने पिछले 1 या 2 दिन पहले किसी वीडियो में कवर करके आपको दे दिया है, उस पर डिटेल वीडियो देख लीजिएगा। पर किसी कारण से ना देख पा रहे हो तो थोड़ा थोड़ा समय निकाल करके स्किल डेवलप कर लीजिए। मेरा विश्वास है कि वही बात बात करेंगे 180 दिन के बाद। मैंने हमेशा कहा है 3 महीने ऑब्जर्व करेंगे, 3 महीने पेपर ट्रेड करेंगे,
साथ साथ आज से एक नया टास्क आपको दे दिया, 180 दिन तक आप मेरे सारे भाई बहन कॉपी बनाएंगे और अगर ठीक समझेंगे तो अपना कुछ ना कुछ उसके ऊपर कमेंट, व्हाट्सएप तो मैंने गलत कह दिया, किसी भी वीडियो के ऊपर में नीचे कमेंट्स में डाल देंगे। एक हमारे और सज्जन है यूट्यूब वाले, वो बड़े बहुत ज्यादा फेमस हो गए हैं, अंकित भाई साहब, वो राम राम सारे ने, वो फिटनेस फ्रीक है भाई साहब, उन्होंने 75 हार्ड चैलेंज लिया, तो पता नहीं अब मेरे को लग रहा है 150 दिन को क्रॉस करके बैठे हुए हैं। तो ये सब हमारे दिमाग में है कि अगर हम कोई चीज करना चाहेंगे, अपने आप को बेहतर करना चाहेंगे, किसी भी पैरामीटर पे बेहतर करना चाहेंगे, तो हम कर लेंगे। बात होगी रोज, रिजल्ट होगा 180 दिन के बाद, और शेयर किया जाएगा। मैं बताऊंगा अपनी तरफ से कि मैं अपने जीवन में इन 3 पैरामीटर्स पर अपने, मैं कहां कहां पर क्या इंप्रूव मैं अपने आप को कर पाया, और विश्वास जानिए मैं करूंगा। सबसे रिक्वेस्ट करता हूं सब पार्टिसिपेट करें, बहुत मजा आएगा जीवन में। आइए, अब यहां पर हमको ये कंफर्मेशन तो आ गई है कि जो प्राइस है, जो प्राइस क्लाउड के नीचे चल रहा है। अब हम ढूंढ रहे हैं एक एंट्री। एंट्री के लिए आप एक क्या कर सकते हैं, मैंने बार बार बताने की कोशिश की है, जो इचिमोकू होता है ना, ये देखिए, जब पहला 15 मिनट का प्राइस एक्शन, ये देखिए, आप सब कुछ हटाइए, यहां से देखना शुरू कीजिए। ये है, सुबह 9:30 बज गए थे, आपको तो नहीं पता आगे क्या होने वाला है, किसी को भी नहीं पता। 9:15 बाजार खुला, 9:30 ये, जब ये प्राइस आपके सामने कैंडल बन गई, नीचे आ गया बाजार, यहां पर आने के बाद कैंडल बन गई, और जब आपने कैंडल को देखा, आपको कंफर्मेशन, 2 कंफर्मेशन आप पहले ही ले चुके हो। पहले नंबर की कंफर्मेशन आप ऐसे ले चुके हो कि आपको 5200 पर कंफर्मेशन आ गई है, बाजार नीचे है, फिर क्लाउड पर कंफर्मेशन आ गई है, बाजार नीचे है। अब आप ढूंढ रहे हो कि भाई मैं कौन सी जगह पर एंट्री कर जाऊं कि एंट्री के साथ मेरा स्टॉप लॉस लगे छोटा सा, और मार्केट नीचे चले तो मैं एक अच्छा ठीक ठाक सा अपना दाल रोटी का जुगाड़ कर पाऊं। यही है ना एंट्री, परफेक्ट एंट्री, इसी को ही कहेंगे ना। कोशिश करते हैं ढूंढने की, फ्यूचर में देखते हैं कि ये तुक्का चलता है या नहीं चलता, आज स्किल डेवलप कर लेते हैं। 15 मिनट की कैंडल आकर के रुकी, जब ये आकर के रुकेगी तो आपने काम करना है, लेगिंग स्पैन में समझता हूं एक एडवांस चीज है जो मेरे कई भाई कह रहे हैं, उसके ऊपर दोबारा बता दो। आप ये देखेंगे कि उस समय जो लेगिंग स्पैन है, वो लेगिंग स्पैन, ये नीली लाइन होती है लेगिंग स्पैन, और लेगिंग स्पैन का मतलब होता है ये करंट प्राइस को प्रिसाइज 26 पीरियड पहले प्रेजेंट कर देता है। बिल्कुल ठीक। तो ये जब कैंडल यहां क्लोज हुई ना, तो उस समय आपका लेगिंग स्पैन यहां था। तो आपने देखना है कि करंट कैंडल की क्लोजिंग में और लेगिंग स्पैन के बीच में कहीं कोई प्राइस तो नहीं है, ऑब्वियसली नहीं है, प्राइस तो पहले ही ऊपर कितना पीछे निकल चुका, मैदान साफ है। अगर मैदान साफ है, प्राइस में और लेगिंग स्पैन के बीच में कहीं कोई कंजेशन नहीं है, तो आप यहां पर एक शॉर्ट का ट्रेड खड़ा कर सकते हैं। शॉर्ट का ट्रेड खड़ा तो कर सकते हैं, पर स्टॉप लॉस क्या होगा, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। तो स्टॉप लॉस होगा इसी कैंडल का हाई, सिंपल। या भाई ये तो पहली कैंडल है, तो आप उस कैंडल का ही हाई मान लीजिए। डे हाई कहना तो गलत होगा, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आपको ये वाला ट्रेड यहां ना मिलकर के अगली कैंडल पर मिलता, तो आप स्टॉप लॉस डे हाई पर थोड़ी लगाते। आपको कहीं ना कहीं तो कुछ ऐसा चाहिए ना कि यहां पर अगर आप ट्रेड में शॉर्ट का एक ट्रेड एंटर कर रहे हैं, तो एंटर करने के बाद बाजार ऑल ऑफ द सडन रिवर्सल पकड़ ले, तो आपने कहीं ना कहीं तो बाहर आना है या नहीं आना। तो बाहर आने के लिए आप क्या कर लीजिए, अभी आप सिर्फ ये छोटा सा स्किल एक अपना तैयार कर लीजिए कि आपको एक और छोटा सा तुक्का मिल गया कि ऐसी सिचुएशन हो तो आप उस कैंडल के नीचे शॉर्ट कर सकते हैं, जब आपको वो कैंडल और इचिमोकू के बीच में कहीं कोई कंजेशन नहीं मिलता है। उस कैंडल के ऊपर लगा दीजिए अपना स्टॉप लॉस और छोड़ दीजिए, और बाजार को उसका काम करने दीजिए। एक काम आप और कर सकते हैं, अभी चार्ट बन चुका है, मैं आपको नहीं दिखा सकता। जब ये वाली कैंडल क्लोज हो जाए, पहली कैंडल क्लोज हो जाए, और इस कैंडल के बीच में और लेगिंग स्पैन के बीच में जब कंजेशन ना हो, तो आपने अपने ट्रेड पर डबल कंफर्मेशन कैसे लेनी है। पहला, आपने तुरंत देखना है कि फ्यूचर का क्लाउड किस रंग का है। बाजार नीचे जा रहा है तो उसे लाल रंग का होना चाहिए। दूसरा, आपने ये चेक करना है कि आपके ट्रेड में मोमेंटम आ सकता है या नहीं आ सकता। तो मोमेंटम कैसे चेक करेंगे, मोमेंटम आप ऐसे चेक करेंगे कि आप तुरंत क्लाउड को देखेंगे और गिरते हुए बाजार में क्लाउड की ऊपर वाली लाइन को देखेंगे, और यह समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो ऊपर वाली लाइन है, क्या उसका लेवल ऑफ इंक्लिनेशन, क्या वो फ्लैट है या वो नीचे गिर रही है। ये है हाई लेवल तुक्का, सॉलिड वाला हाई लेवल तुक्का। अगर प्राइस नीचे आ गया है, लेगिंग स्पैन और प्राइस के बीच में कहीं पर कंजेशन नहीं है, तो अब आप अपने ट्रेड की कंफर्मेशन कैसे लेंगे। स्टॉप लॉस आपने लगा दिया, स्टॉप लॉस इज ऑलराइट, स्टॉप लॉस तो लगाना ही लगाना है आपको, पर आप
अपने घर में, अपने अंतर मन में कैसे कॉन्फिडेंट होंगे कि आपका ये तुक्का चल सकता है या नहीं चल सकता, उसकी हमारे पास उसको चेक करने का तरीका, हम फ्यूचर क्लाउड का रंग देखेंगे पहला। दूसरा, हम उस समय मोमेंटम चेक करेंगे। जैसे ये लास्ट कैंडल आप देख रहे हैं ना, ये जो लास्ट कैंडल का इंक्लिनेशन का लेवल है वो नीचे की तरफ है। जब आपको ऐसा ही इंक्लिनेशन का लेवल सुबह 9:30 बजे अगर नजर आ गया था ना, तो ये कंफर्मेशन पे कंफर्मेशन था कि आपका तुक्का चल सकता है। वो आपको सामने दिख गया कि आज वो बाजार में तुक्का चल गया, जिसने शॉर्ट करा उसकी लॉटरी लग गई, ठीक है, आई एक्सेप्ट इट। पर मैं आपको ये दो स्किल इसीलिए अपनी तरफ से एडवांस में देना चाह रहा हूं कि बाजार तो कल भी खुलेगा, मौका फिर मिलेगा, तो आप तैयार रहिएगा। मोटा मोटा जहां तक एनालिसिस का पार्ट था, वो एनालिसिस का मार्केट के एक एक बैंक निफ्टी का और देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या था क्या नहीं था। बैंक निफ्टी में देखिए सिचुएशन वही है। बाकी देखिए, बाकी इंडेक्सेस के ऊपर आप लगा करके देख लीजिए। मैं सेम चीज बार बार बोलूं, आपका टाइम वेस्ट करूं, बेकार की बात है, मजा नहीं आता। मजा है चीजों को सीखने में, कंसेप्ट को क्लियर करने में। बता दिया, आप वीडियो 5 बार देख लो, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। उसके बाद स्किल्स पे लगा लगा करके देखते रहो, आपको एक लाइफ लॉन्ग का स्किल मिल गया। आराम से बैठो, चिल मारो और चिंता मत करो लाइफ में। ये देखो, सुबह जब बाजार खुला होगा और पहली कैंडल, पहले तो चलो पहले 15 मिनट वाले सेटअप पर बात कर लेते हैं फटाफट से, जो हम कर रहे हैं। ये लो, साथ में आप एक वो 5-200 का क्रॉस ओवर भी लगा लो। अब यहां देखो भाई साहब, 5 और 200 का क्रॉस ओवर तो चला गया जमाने पहले। और एंटर मुझे करना है आज, क्योंकि मैं इंट्राडे ट्रेडर हूं, मैं पोजीशन अपनी नेकेड नहीं छोड़ सकता। तो आज वापस बात वो कि आज कुछ है मेरे पास करने के लिए। तो आज मेरे पास ये है, कंफर्मेशन मेरे को मिल गई। पहली कंफर्मेशन क्रॉसओवर की, दूसरी कंफर्मेशन क्लाउड की, अब तीसरी कंफर्मेशन मेरे को चाहिए एंट्री की। अब मैं एंट्री कहां करूं? एंट्री आप यहां करो। ये देखो, पहली कैंडल बनी सुबह बाजार में, पहली कैंडल बन गई। अब पहली कैंडल जब बन करके क्लोज हो गई, तो उस समय आपने देखा कि भाई अब ये क्लोज हो रही है ना, इसको देखा आपने, इचिमोकू को देखा। इचिमोकू ये इस जगह पर होगा, इचिमोकू। तो आपने देखा यार कि मेरे प्राइस में और इचिमोकू में कहीं पर भी कुछ भी बीच में कुछ नहीं है, मैदान साफ है। पर आपने साइमल्टेनियसली एक चीज का और भी ख्याल रखना है, ये वाला काम से पहले, कि आपने जैसी ये कंफर्मेशन ली, ये कंफर्मेशन आपको मिली, उसके बाद आपने देखा फ्यूचर क्लाउड का रंग। फ्यूचर क्लाउड का रंग है लाल। आपने लेवल ऑफ इंक्लिनेशन देखा कि जो जो उसका जो रुझान है, उसका जो मुंह है वो फ्लैट है या नीचे की तरफ है। अगर नीचे की तरफ है तो आपका ट्रेड कंफर्म्ड है, आप यहां पर शॉर्ट कर दो। मार्केट के उसी, मार्केट को छोड़ो, उसी कैंडल के हाई के ऊपर स्टॉप लॉस लगा दो और आराम से चिल मारो, आराम से बैठ जाओ। या तो बाजार आप सबको धोखा दे देगा और ऊपर निकल जाएगा, नो प्रॉब्लम, धोखा तो वो किसी भी दिन दे सकता है। या ट्रेड आपकी डायरेक्शन में चल जाएगा, आराम से बैठे रहो और आपको आपके मतलब की रिवॉर्ड मिल जाएगा। ये हमने बैंक निफ्टी के ऊपर भी अपनी बात समझने की कोशिश की, इस सबको हम हटा रहे हैं। हम अब फटाफट से आ रहे हैं ये समझने के लिए कि हमको आगे आने वाले दिनों में, हमको कल, जैसा मैंने कहा, सबसे पहले हमने बेकार की बात कर ली। दूसरे नंबर पर हमने मार्केट की एनालिसिस कर ली कि आज मार्केट में कहां पर ट्रेड था, कहां पर ट्रेड नहीं था। तीसरे नंबर पर हमने जो आपसे, हाँ चलिए तुक्का पहले समझ लेते हैं कि कल का तुक्का क्या है, हमारे को क्या लग रहा है कि मार्केट कहां पर क्या एक्शन रिएक्शन दिखा सकता है। ये देखिए, अगर मैं डेट बैंक निफ्टी पर बात करेंगे, बैंक निफ्टी पर मैं बात करूं तो प्राइस डे टाइम फ्रेम पर सॉलिड वाला क्लाउड के नीचे चल रहा है। और ये देखिए, क्लाउड के भी नीचे है और इचिमोकू के बीच में कहीं पर कोई कंजेशन नहीं है। भगवान की दया से डे टाइम फ्रेम के ऊपर बैंक निफ्टी शॉर्ट है। दुनिया का जो मर्जी इंडिकेटर लगा के देख लो, गारंटी करता हूं शॉर्ट है। अब जब मैं और बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर जाकर के देखता हूं ना, तो ये देखिए, बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर शॉर्ट नहीं है। बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर मार्केट अपने क्लाउड के पास आकर के सपोर्ट ले सकता है। इस चीज का ख्याल रखिएगा, सारे काम छोड़ करके अपनी नेकेड पोजीशंस को ऊपर मत छोड़िएगा। इंट्राडे में मौका मिले, छोटा मोटा स्किल को ऑब्जर्व करते चलिए। इस चीज को समझिए कि जब ये गिरता हुआ प्राइस अपने क्लाउड के पास आता है, तो क्लाउड सपोर्ट का काम करता है, और सपोर्ट बहुत मोटा ताजा सपोर्ट है। यहां रुकेगा प्राइस, मेरी समझ कहती है, फिर इस जोन में रुक सकता है, फिर उसके बाद नीचे रुक सकता है। बस इतना ख्याल रखिए, अपने चार्ट पे लगा लगा करके देखते रहिए, यही आपको बताना चाह रहे हैं। उसी तरह से निफ्टी में देखिए क्या हो रहा है। बस एक इचिमोकू क्लाउड लगा लेंगे, उसी से हमारा काम हो जाएगा। अगर मैं इसको डे टाइम फ्रेम के ऊपर देखता हूं, देखिए डे टाइम फ्रेम के ऊपर तो कोई भी अनाड़ी आपको बता देगा देख करके कि भैया मार्केट सुपर शॉर्ट है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ले लो सारी पुटे खरीद लो। पर नहीं, ब्लाइंडली कुछ नहीं करना हमने काम। हमने उसके बाद एक और बड़े टाइम फ्रेम पे जाना है। और बड़े टाइम फ्रेम हमको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, भैया ये देखो, आप पिछले एक्सपीरियंस से देखो,
कि प्राइस जब गिर करके क्लाउड के पास आता है तो क्लाउड के पास आकर के सपोर्ट लेता है, ये बात याद रखना। उसी तरह से जब गिर करके ये क्लाउड के पास आएगा तो ये क्लाउड की लाइनों के पास सबसे पहले नीली लाइन पे, फिर क्लाउड के जोन में सपोर्ट लेगा। ये आपको हमने अभी के लिए डे टाइम फ्रेम पर शॉर्ट, बाकी फ्यूचर पर हमने नजर रख के चलना है कि फ्यूचर पर हमको क्या नजर आ रहा है। ये देखो ना, फ्यूचर पर जब मैं वीकली टाइम फ्रेम पे देखता हूं तो मेरे को वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर फ्यूचर का क्लाउड हरे रंग का नजर आता है, और जब मैं डेली पे देखता हूं तो डेली पर मुझको लाल रंग का नजर आना शुरू हो गया है। होता वो ये छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर सिग्नल जल्दी आता है, आ रहा है, कोई परेशानी नहीं है। जब तक मेरे को डे टाइम फ्रेम के ऊपर लाल लाल क्राउड दिख रहा है, लाइनें नीचे बन रही हैं, तो मैं इंट्रा डे में 15 मिनट 45 मिनट्स वाले तुक्के पे शॉर्ट शॉर्ट आराम आराम से कर सकता हूं, कोई आफत नहीं आ रही। ये बात भी हमने आपको बता दी। निफ्टी के ऊपर हमारा डे के ऊपर जो रुझान है वो शॉर्ट है। फिर निफ्टी में आप खुद देख लो, मार्केट ताबड़तोड़ क्लाउड के नीचे चल रही है। उसी तरह से अगर वीकली पे चला जाऊं तो वीकली में अपने सपोर्ट जोन के पास आएगी। मिड कैप में देख लो, आपको जरूर मिड कैप के ऊपर में ऐसा लग रहा होगा कि बाजार टूट गया, सब कुछ हो गया, पर वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर कोई परेशानी नहीं है। छोटा टाइम फ्रेम के ऊपर आप ये देखो कि डे टाइम फ्रेम के ऊपर अब ये सिचुएशन आ गई है कि जो क्लाउड है वो बस्ट हो चुका है और प्राइस जो है वो क्लाउड के नीचे आ चुका है। और जैसे ही प्राइस क्लाउड के नीचे आया है वहीं पर ही क्लाउड का मुंह बंद होता हुआ शुरू हो रहा है। और अगर कल भी मिड कैप में नीचे की गिरावट रही तो यहां पर आप ऑब्जर्व कीजिएगा कि ये आपस में लाइनें एक दूसरे से मिल जाएंगी और लाल रंग का क्लाउड बनना शुरू हो जाएगा। बात खत्म। हमने आपको अपनी तरफ से कल के अनुमान के बारे में भी छोटी मोटी इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की, आप लाइव मार्केट में इसको समझते रहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टेक्निकल एनालिसिस पर आज हम आपको अपनी तरफ से छोटा सा क्या स्किल देना चाहते हैं वो आप और सुन लीजिए। देखिए, टेक्निकल एनालिसिस की अगर आप उसकी बुनियादी बेसिक डेफिनेशन में जाएं या मेरे से पूछें कि भैया टेक्निकल एनालिसिस से मैं क्या समझता हूं, तो टेक्निकल एनालिसिस का एक सरल से सरल जो डेफिनेशन होगी ना, एक फ्रेशर, रिटेलर, बिगनर या किसी भी लेवल के ट्रेडर के लिए, तो टेक्निकल एनालिसिस का सिर्फ एक ही काम है, उसका एक ही मकसद है, उसकी एक ही जगह इंपॉर्टेंस है, वो है सिर्फ आपको मार्केट के प्राइस की डायरेक्शन या ट्रेंड बताने में आपकी हेल्प करती है। वो सिर्फ आपको ये बताती है टेक्निकल एनालिसिस कि प्राइस ऊपर जाएगा या प्राइस नीचे जाएगा, वो आपको प्राइस की डायरेक्शन बताती है। ये है टेक्निकल एनालिसिस। अब आप इसको 15 सालों में समझ लो या 15 सेकंड में समझ लो। अब अगला कि भैया टेक्निकल एनालिसिस तो कोई भी आपने इंडिकेटर लगाया, जैसे दो चार इंडिकेटर तो हमने भी समझने की कोशिश की, आपने प्राइस एक्शन पैटर्न को पकड़ने की कोशिश की, तो उससे आपको पता चल गया कि भैया कि अगर हम प्राइस की डायरेक्शन को पकड़ लेते हैं या समझ लेते हैं तो मोटा मोटा हमारा काम हो जाता है। विश्वास जानिए, ये इतना ही है और सरल भी है। अननेसेसरी इसका हाइप क्रिएट करके, इसके कोर्सेस बना बना करके, लाखों रुपए इसकी फीस चार्ज करके, आपको 4 4 दिन क्लासों में बिठा करके उल्टे सीधी चीजें बता करके आपको, देखिए जब तक कोई सामने वाला आपको चीज कॉम्प्लेक्स करके नहीं दिखाएगा ना, उल्टे सीधे टेढ़े मेढ़े अंग्रेजी के बड़े बड़े शब्द नहीं बोलेगा ना, या अपने नाम के आगे पीछे कोई उल्टी सीधी डिग्री डिप्लोमे नहीं दिखाएगा ना, आप तब तक एक देखिए, तब तक आप उसकी इज्जत नहीं करोगे और तब तक आप उसे पैसे नहीं दोगे। ये बात आप याद रखना, लिटरली ये बात आप याद रखना। जब तक कोई सामने वाला आकर के आपको ये बताने की, अगर कोई सामने वाला आपके सामने आए और आपको ये कहे कि टेक्निकल एनालिसिस तो भैया 5 साल की पढ़ाई है, और 5 साल की पढ़ाई के बाद इसमें ये होता है, इसमें दुनिया जान के कैंडलस्टिक्स होते हैं, इसमें दुनिया जान के चार्ट पैटर्न्स होते हैं, इसमें ये होता है, फला होता है, ढिमका होता है, और पता नहीं 50,000 तरह के इंडिकेटर होते हैं, और आपको इतने तरह तरह के शब्द बोल दे कि आपका 5 मिनट में दिमाग खराब हो जाए, और आप उसकी बात मानने के लिए आप विचार भी करोगे और उसका विश्वास भी करोगे, और आप उसको मन ही मन गुरु भी मान लोगे, और आप उसको कहोगे गुरुदेव आप मुझे अपनी शरण में ले लो, मैं तो अपना घर बेच करके भी आपको फीस देने को तैयार हूं। क्यों? क्योंकि उसने आपके सामने ऐसी छवि रखने की कोशिश की कि जिससे आपको ये सब्जेक्ट मैटर कॉम्प्लेक्स लगा। पर ठंडे दिमाग से सोच करके देखो, एज अ ट्रेडर, ये मेरे उसी वीडियो से जो मैं बात कर रहा हूं, जो ओनली टेक्निकल एनालिसिस वीडियो, जिसमें 5 और 200 क्रॉसओवर की मैंने जो बातचीत शुरू करी, 2 3 हफ्ते पहले जो मैंने डालने की कोशिश करी, उसमें मैंने वहीं से बात शुरू करी और मैंने कहा एज अ ट्रेडर आप 2 काम कर सकते हो। पहला काम लॉन्ग कर सकते हो, दूसरा काम शॉर्ट कर सकते हो। मतलब अगर आपको मार्केट की डायरेक्शन का पता चल जाए
कि मार्केट ऊपर है तो आप खरीद करके आराम से बैठ जाओ ना, और मार्केट नीचे है तो बेच करके आराम से बैठ जाओ। इससे ज्यादा क्या था? आज भी वही बोल रहा हूं कि इतने दिनों में आपको टोटल दो चीजें, मोटा मोटा ट्रेड की डायरेक्शन को कंफर्म करने के लिए हमने इतने दिनों में भी आपको अपनी तरफ से दो ही चीजें देने की कोशिश की। पहला 5 और 200 का क्रॉसओवर, और दूसरा ये इचिमोकू क्लाउड। हम इन दो की मदद से हमेशा यही करने की कोशिश करते हैं ना कि भैया हमको ट्रेड की डायरेक्शन पता चल जाए। कि फर्ज करो आपको ट्रेड की डायरेक्शन पता चल गई कि बाजार नीचे है, आप नीचे करो या ना करो, पर कम से कम आप लॉन्ग तो नहीं करोगे। इतनी अकल तो आ गई ना हम सबको। यही टेक्निकल एनालिसिस है। हो गए आप भी टेक्निकल एनालिस्ट। इसके बाद की कहानी आती है कि एंट्री कहां होगी, स्टॉप लॉस कहां होगा, स्टॉप लॉस ट्रेल कैसे होगा, पोजीशन हेज कैसे होगी, रिस्क मैनेज कैसे होगा। वो सब्जेक्ट मैटर है अगली क्लास का। यहां पर तो काम ही इतना था कि मार्केट की डायरेक्शन का पता करना था। और मार्केट की डायरेक्शन तो अगर मेरा वीडियो आप किसी 10-12 साल के 5वीं 6ठी के बच्चे को दिखा दो तो मेरा समझ कहती है कि जितनी सरलता से सरल शब्दों का प्रयोग करके मैंने बताने की कोशिश किया, वो भी आपको बता देगा सामने बैठ करके, डैडी बैठो बाजार, ये इसके नीचे है तो शॉर्ट करके चलना है। उसमें बंतर पड़ने थे। आप ही खुद देख लो जरा 1 मिनट के लिए। चलो एक और छोटी सी चीज करते हैं, फिर अपन लोग और ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे यार। फिर आप लोग कहते हो यार कि बेकार की बातें करता है यार ये आदमी, उल्टे सीधे गाली देते हो और उसके बाद सर कह रहे उधर की बातें करता है, रनिंग कमेंट्री करता है। सर ये मिड कैप का चार्ट है आपके सामने। मिड कैप का चार्ट है सर। जब प्राइस क्रॉसओवर के पास आता है, ये देख रहे हो सर, और ये मैंने मिड कैप का चार्ट 1 घंटे के ऊपर लगाया है। अब इस क्या मतलब, इसमें इससे ज्यादा आपको क्या टेक्निकल एनालिसिस करने की आवश्यकता थी? और क्या आपको एक एक्सपर्ट चाहिए था जिसको आप 1 लाख रुपए की फीस देते या फला हजार की फीस देते और आपको वो ये बताता कि मार्केट ऊपर जाएगा नीचे? भाई साहब एक आंख वाला भी बता देगा इसको देख करके, और 5वीं का बच्चा भी बता देगा कि भाई साहब जब ये दोनों लाइनों को क्रॉस ओवर हो जाता है और ये लाइनें नीचे हो जाती है और उसके बाद बाजार नीचे आ जाता है, तो मेरे ख्याल से आ ही रहा है बाजार नीचे। इसमें इससे ज्यादा और क्या करना था सर आपने? हो गया कि प्राइस को आपने क्रॉसओवर के पास पकड़ना है, क्रॉसओवर के पास पकड़ करके ऊपर का स्टॉप लॉस लगा देना, और उसके बाद आराम से बैठ करके जीवन का नजारा लेना है। आना थोड़ी थोड़ी देर के बाद देखने के लिए कि क्या हो रहा है, मेरा पैसा बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा। और हाँ, बीच में एक आध दो बार जब आपको वो विप्स हाउस देगा, मतलब ट्रेड आपका ऊपर नीचे करेगा, तो आप मान लो कि स्टॉक मार्केट के काम में स्टॉप लॉस देना पड़ता है। ये ट्यूशन फीस है। दुनिया की कोई भी स्ट्रैटेजी आपको 100% रिजल्ट नहीं दे सकती और नहीं दे सकती। हम तो पहले ही कह रहे हैं कि हमारे पास तो कोई सेटअप है। पहली बार तो ये कि सेटअप हमने बनाया ही नहीं। हम तो नकल मार करके बैठे हैं, किसी ने बनाया, हमने ढूंढ करके लगाया और आपके साथ शेयर कर दिया। खैर, टेक्निकल एनालिसिस हुआ नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई ज्यादा लंबा चौड़ा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सरल शब्दों में समझो, टेक्निकल एनालिसिस का एक ही काम है, और वो काम है आपको मार्केट की डायरेक्शन के बारे में बताना, एंड दैट्स इट। टेक्निकल एनालिसिस का काम हो गया। अब आप इसको 50,000 तरह तरह के इंडिकेटर लगा करके देखते रहो, जैसा मर्जी करते रहो। और ये देखो, ये लो, आओ, कम्युनिटी, ये देख रहे हो, ये इंडिकेटर को क्लिक करा, मैं कम्युनिटी स्क्रिप्ट में गया, और ये अभी तो मैंने ये एडिटर पिक उठाए हैं। ये लो, ये और लो, उसके बाद ये टॉप लो, नीचे करते चले जाओगे और ये खत्म नहीं होगा। ये इतने इंडिकेटर हैं, और ये इंडिकेटर सारे के सारे एक ही काम करते हैं, और वो क्या, मार्केट की डायरेक्शन बताने की कोशिश करते हैं सिर्फ, सारे के सारे। तो भाई जब एक नहीं कर दी कोशिश, तो बाकियों का क्या करोगे? ये बात मैं आपको बताना चाहता हूं। मोटा मोटा आज का हो गया, इतना ही फिलहाल था मेरे पास आज इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए। अगर सीरियसली मैं बड़ी हम्बल एक रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़ के सबके साथ, अगर आपको लगता है कि मैं आपके जीवन में स्पेशली टेक्निकल एनालिसिस स्टॉक मार्केट की जर्नी में कहीं पर आपके साथ थोड़ा सा चल पाया, आपको कुछ एक आध दो चीज सिखा पाया जिससे आप अपने लॉस को कंट्रोल कर पाए, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए विचार कीजिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपको लगे कि ये इंफॉर्मेशन मेरे किसी दूसरे भाई के काम आ सकती है तो शेयर कर दीजिए। बाकी बहुत धन्यवाद, मेरी हर सांस के साथ आपका धन्यवाद, कि शायद आपको नहीं पता कि आपके इतने प्यार मोहब्बत ने मेरे सर खत्म होते हुए जीवन में सर मुझे क्या दे दिया, आपने क्या सहारा दे दिया। मेरे पास शब्द नहीं है बयां करने के लिए, और मैं खाम का फिर इमोशनल हो जाऊंगा, फिर वो नई कहानी शुरू कर दूंगा। फिलहाल सर आज के लिए वीडियो कंक्लूड, वाणी को विश्राम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वापस 180 दिन का टारगेट अचीवमेंट आज से शुरू। अपनी अपनी कॉपी बनाओ, अपने अपने जीवन को बेहतर करो, और ख्याल रखो, पैसे बचाओ, क्योंकि पैसा बचाओगे तो पैसा कमाओगे। अपना अपनी फैमिली का ख्याल रखो, चिंता फिक्र मत करो, मौज मारो। सब ठीक ठाक रहा तो फिर मिलेंगे, काम की बात करेंगे, कुछ चीज सीखने सिखाने की बात करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, प्लीज टेक केयर, बाय बाय, एंड हैव एब्सोल्युटली ग्रेट एंड वंडरफुल लाइफ अहेड। प्लीज टेक केयर, बाय बाय।